वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन फॉर ओडिशा। आज आम एसएसबी रो जो एग्जाम होइची तार क्वेश्चन आंसर किछिटा डिस्कशन करवा। तो एटा ऑफिशियल आंसर की एपर्यंत आसी नाही, किंतु आम किछि सर्च करके किंबा बही देखिकी एटा सब आंसर एक्यूरेट आंसर पाई चेष्टा करा जाइछि। एणु या सही हिसाब से ग्रहण करी। तो प्रथम आम गोटे पार्ट गोटे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी। एटा आम द्वितीय पार्ट आम डिस्कशन करवा। तो 31 नंबर क्वेश्चन थिला, पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेविंग। एटा हम यार राइट आंसर, जोटा कि आम ओडिया रे भी या देखा। व्यक्तित्व दर्शाए चिंता अनुभव आचरण अन्यान्य चारित्रिक ढांचा, शारीरिक गठन अन्यान्य चारित्रिक ढांचा, शिक्षार अन्यान्य चारित्रिक पैटर्न, समाज विज्ञान विशिष्ट अन्यान्य चारित्रिक ढांचा। तो व्यक्तित्व व पर्सनालिटी चिंता अनुभव एवं आचरणर अन्यान्य चारित्रिक ढांचा अटे। तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर। तापर 32 नंबर क्वेश्चन थिला, ए बजेट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ए लिस्ट ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस टू बी मेड, ए फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ए लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो ये देखा ओडिया रे समस्त योजनाबद्ध खर्च एवं राजस्वर एक तालिका, क्रय एवं खर्चर एक तालिका, एक संस्थार आर्थिक स्थिति खर्चर एक तालिका जहाँ पूर्व प्रस्तुत हो सारी। तो बजेट जोटा समस्त योजनाबद्ध खर्च एवं राजस्वर एक तालिका अटे बजेट। ए लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एटा बजेट अंतर्गत अटे। तो यहाँ हूँ बजेट्र काम। तो ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, कलेक्टिंग नेसेसरी इनफॉरमेशन, क्लासिफाइंग द इनफॉरमेशन, प्रेजेंटिंग एंड एडॉप्टिंग द बजेट आर स्टेप फॉर। माने आवश्यक सूचना संग्रह करवा, सूचना को श्रेणीभुक्त करवा, उपस्थापना करवा एवं ग्रहण करवा, एगुड़ी कौन अटे? बजेट्र कौ माने गोटे स्टेज अच्छे, यहाँ हूँ प्रिपेयरिंग ए बजेट। माने बजेट को प्रिपेयर करने एगुड़ाक सबू दरकार, जोटा कि आवश्यक सूचना संग्रह दरकार, सूचना को श्रेणीभुक्त करवा दरकार एवं उपस्थापना एवं ग्रहण करवा अटे। एक बजेट प्रस्तुत करवा एटा होची तार आंसर। ऑप्शन सी हम यार राइट आंसर, प्रिपेयरिंग ए बजेट। तापर नेक्स्ट थिला, इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन मीन्स। माने जो शारीरिक शिक्षा पे क्रीड़ा सामग्री अर्थ माने को प्रकार क्रीड़ा सामग्री माने दरकार, जोटा अच्छे ऑप्शन ए ऑल दोस एसेंशियल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग क्लॉथिंग स्पोर्ट्स गुड्स एंड रिक्वायर्ड मेडिसिन्स। तो यहाँ हम यार राइट आंसर, जोटा कि पोशाक क्रीड़ा सामग्री एवं आवश्यक मेसीन सहित समस्त जरूरी प्रबंध दरकार। तो ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। बाकी ऑप्शन जोटा देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम गुड्स, चेयर टेबुल स्टॉक बुक्स, ये गुड़ाक स्विमिंग पूल, ये गुड़ाक इक्विपमेंट पाई कौन से गोटे ना, सबू प्रकार जोटा स्पोर्ट्स पाई दरकार बा फिजिकल एजुकेशन पाई दरकार से सबू अटे। ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन थिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एंड ऑफन डोन फॉर एंजॉयमेंट एजम्पशन एंड प्लेजर एंड कंसीडर बी फन। तो निम्नलिखित कार्यकलाप मध्यरु केउटी प्रायतः उपभोग मनोरंजन किंबा आनंद पाई करा जाय थाए
ଏହାକୁ ମଜାଲିଆ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାକୁ ତ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ। ତ यार आंसर है ऑप्शन ए रिक्रिएशन बा मनोरंजन। बाकी ऑप्शन देखो जोटा जी क्रीड़ा फिटनेस धार्मिक एटा मनोरंजन पाई होई नथाए। तो रिक्रिएशन हम यार राइट आंसर जोटा कि एंजॉयमेंट पाई करा जाय थाए, शांति पाई करा जाय थाए। इंट्रामुरल कंपटीशन डिनोट कंपटीशन विद इन एटा टिके बुलेकी माने इंटरमुरल एवं एक्सट्रामुरल टिके बुलेकी क्वेश्चनटा पकईला जोटा कि माने जोटा स्कूल किमा कॉलेज भितर जोटा करा जाय थाए ताकू इंटरमुरल कहा जाय एवं स्कूल बाहर बा स्कूल मध्य बा इंस्टीट्यूशन मध्य सेटा को एक्सट्रामुरल कहा जाय थाए। तो एटा कंपटीशन विथ द ग्रुप्स क्लासेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो एटा हेबो इंटरमुरल कंपटीशन रो एक उदाहरण जोटा कि क्लास जोटा स्कूल रो गोटे ग्रुप माने क्लास मान मध्य माने किछि कंपटीशन करेबा सेटा होची इंटरमुरल कंपटीशन। तो एटा देइछि देखंतु कंपटीशन विथ द ग्रुप ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन सेटा तो हला एक्सट्रामुरल। कंपटीशन विथ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन विथ द स्कूल स्टेट एटा सब जात भी देइछि बी सी डी ऑप्शन सेटा सब एक्सट्रामुरल किंतु ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर इंटरमुरल कंपटीशन रो गुटे एग्जांपल। तो एटा देखंतु ओडिया रे भी अछि एक अनुष्ठान गोष्ठी श्रेणी मध्य प्रतियोगिता है यार राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन थिला स्पोर्ट्स कंपटीशन एमंग द स्कूल्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर ट्रीटेड एज जोटा एबे म कहउतली जोटा एक्सट्रामुरल जोटा डिस्ट्रिक्ट बा स्कूल बाहर जो भी कंपटीशन गुडा होची सब सेटा हबो एक्सट्रामुरल। तो एक्सट्रामुरल जो अर्थ भी अछि विद इन वॉल माने गोटे कांथ मध्य सेटा स्कूल कांथ मध्य सेटा हबो इंटरमुरल किंतु स्कूल बाहर जहाँ भी कंपटीशन हुए स्कूल मध्य सेटा सब हेबो एक्सट्रामुरल कंपटीशन। तो ये जो देइछि एक जिला विद्यालय माध्यम रे क्रीड़ा प्रतियोगिता एपरि व्यवहार करा जाय। तो एटा ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर एक्सट्रामुरल कंपटीशन। 38 नंबर क्वेश्चन थिला ए स्टैंडर्ड रनिंग ट्रैक मेजर्स 300 मीटर 200 मीटर 600 मीटर 400 मीटर 400 मीटर को स्टैंडर्ड ट्रैक बोली कहा जाए। एटा गोटे नॉर्मल क्वेश्चन थिला 400 मीटर को स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जाए। तापर 39 नंबर क्वेश्चन एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फंक्शन वेलनेस डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एटा भी गोटे सहजिया क्वेश्चन थिला जोटा ऑप्शन ए हेबो शेप एंड स्ट्रक्चर हेबो एनाटॉमी रो अर्थ माने शेप एवं स्ट्रक्चर ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर। तापर 40 नंबर क्वेश्चन थिला देयर आर बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। एटा भी गोटे बहुत सहजिया क्वेश्चन थिला 206 खंड हाड़ थाए गोटे वयस्क व्यक्ति शरीर रे। तो ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर। तापर 41 नंबर क्वेश्चन थिला द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी सिम्फेसिस साइनोक्रोसिस इंटरवर्टेब्रल। तो ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट। तापर 42 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी सिक्रेशन इनफ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस। तो बी सी डी जो ऑप्शन अच्छी एटा मसल्स प्रॉपर्टी नुहे मा भल नुहे। मसलटा हूँ कॉन्ट्रैक्टिलिटी हूँ यार मुख्य प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए हेबो यार मसल्स जदि कॉन्ट्रैक्शन न तो मसल्स रो कोन रहबा माने ओ किछि रहइबो नाही। तेणु ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर। मस्कुलर सिस्टम कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मांसपेशी प्रणाली रासायनिक शक्ति को रूपांतरित करे मेकानिकल एनर्जी रे बा यांत्रिक शक्ति रे। मांसपेशी शक्ति यांत्रिक शक्ति मांसपेशी धैर्य मांसपेशी शक्ति अच्छी। तो मेकानिकल एनर्जी रे या प्रणीत होता है कौन रासायनिक शक्ति को एटा रूपांतरित होता है मेकानिकल एनर्जी। ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर।
isometric contraction is where there is no change in the length of muscle. Body এটা অপশন গুড়াক ଅଛି bodily movement, muscle contraction, force generation, speed generation. ତ এটা ହେବ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚନ ବା ମସଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍. ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ତ ଯେଉଁ ମସଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ, ମସଲ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ. ତ ଏଇଟା ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବନି, ଫୋର୍ସ ଜେନେରେସନ୍ ବି ହେବନି, ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବି, ମସଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚନ ହେବ. ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି. ତାପରେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଇଜ୍ ଦି ଏବିଲିଟି ଟୁ ଏକ୍ସେଲରେଟ୍ ଏ ମାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍. ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ମାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିଣତ ହୁଏ. ତ ମେକାନିକାଲ ଫୋର୍ସ, ମସ୍କୁଲାର ଫୋର୍ସ, କୋଅର୍ଡିନେଟିଭ୍ ଏବିଲିଟି, ସ୍ପିଡ୍. ତ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି, ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗତି. ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମସ୍କୁଲାର ଫୋର୍ସ. ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମସ୍କୁଲାର ଫୋର୍ସ. ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରୁ ଏକ କ୍ଷମତାକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା. ମସ୍କୁଲାର ଫୋର୍ସ ନହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାସ୍କୁ ତ୍ୱରିତ କରିହେବ. ଏଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. ତାପରେ ଏଟ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଗେମ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦେୟାର ୱେର୍ ଓନ୍ଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରୁଲ୍. ପ୍ରଥମେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ର କେତୋଟି ରୁଲ୍ସ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ମାନେ 15ଟି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଲେ ଯାଇ ଏଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିହେବ. ଇନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଗେମ୍ ଦି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର. ତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରୁ ନେଟ୍ର ହାଇଟ୍ଟା କେତେ, ତା'ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 5 ଫୁଟ ବା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5 ଫିଟ୍. ତାପରେ 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ. ମାନେ ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ତୀବ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମ ବିକଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଫ୍ୟାଟଲାକ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସାର୍କିଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ. ତ ଫ୍ୟାଟଲାକ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ତୀବ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମ କରାଯାଇଥାଏ. ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. There are two types of isotonic exercise. One of them eccentric, static, dynamic, jogging. ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଇସୋଟୋନିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍. ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ମସଲ୍ ସର୍ଟେନ୍ ହେବ ଏବଂ ମସଲ୍ର ତା'ର ଓସାର ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେବ. ମସଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯଦି ଡମ୍ବେଲ୍ ମାରୁଛି ତ ସେ ଯଦି ଉପରକୁ ଆଣିଲା ମାନେ ତା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଲା, ମସଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମସଲ୍ଟା ବଡ଼ ହେବ. ଏବଂ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ଟା ମସଲ୍ଟା ଲେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେବ ବା ମସଲ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେବ. ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ. ତ ୟାର ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍. ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍. ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦି ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ଦି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି. ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ. ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ. ତ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ସେଇଟା ସେଲ୍କୁ, ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଥାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଥାଏ. ତ ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି କାହାର? ଲଙ୍ଗସର. ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ. ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍. ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ. ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍
ଏଇଟା କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆସିଥାଏ? ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଆମର ଯେଉଁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବା ସାର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେପ୍ଥ ମିନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଦି ସପ୍ଲାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେସର୍ ଦେନ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଟ୍ସ ଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେପ୍ଥଟା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ରେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ତାକୁ ରିକଭରି କରିଥାଏ, ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେପ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଡେପ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଧାର ଆଣିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଧାର ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଆଣିଥାଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ ରିକଭରି କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେପ୍ଥ। ତ ୟାର ଆନ୍ସାର୍ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେସର୍ ଦେନ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍, ଏହାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେପ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏଇଟା क्वेश्चन आंसर आसिले जो माने आंसर के आसिले जाए करेक्टा जानिबो, किंतु मो हिसाब रे ऑक्सीजन ऑप्शन बी हे पारे राइट आंसर। तो जेतेले आंसर के आसीबो आमे पुनी थरे आलोचना करिबा। तो ऑक्सीजन डेप्थ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू गेट बॉडी बैक इन रेस्टिंग स्टेट। जेतेले रेस्ट समय रे से जो ऑक्सीजन को धारण नहीं थाए सेटा को रिकवरी करि थाए। 53 नंबर क्वेश्चन अछि कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर फैट इज कॉल्ड। कनेक्टिव टिश्यू जोटा कि फैट आकार रे स्टोर होई थाए ताकू एडिपोज टिश्यू बा एडिपोज कहा जाए। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज बाय पॉल्यूशन, पैरासाइट्स, लैक ऑफ नॉलेज, पॉपुलेशन। तो कम्युनिकेबल डिजीज बा जोटा संक्रामक रोग कहा द्वारा परजीवी मानक बा पैरासाइट्स द्वारा ना संक्रामक होता है, जोटा कि माछी है, मशा है, या द्वारा संक्रामक रोग व्यापी थाए। द जर्म कॉजेज डिजीज डिप्थेरिया इज कॉल्ड। कहा द्वारा डिप्थेरिया डिजीज होता है, जोटा अच्छी राबिडोनी, कोमाबाकिलास एवं कोरिमेटाटेरियम। तो ऑप्शन डी है यार राइट आंसर, कोरिमेटाटेरियम। तापर 56 नंबर क्वेश्चन अच्छी द डिजीज मिजल्स स्प्रेड थ्रू फूड, वाटर, एनोफिलिस। तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर, एयर बा पवन द्वारा मिजल्स स्प्रेड होता है। 57 नंबर क्वेश्चन अच्छी रेगुलर मेडिकल चेकअप सपोर्ट्स द स्टेटमेंट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नियमित डाक्तरी जांच विवृत्ति को समर्थन करे, आरोग्य अपेक्षा प्रतिरोध भल। माने गोटे रोग हवा आगरू माने प्रिवेंशन जो नहीं थाए निया जाय थाए ताको आमे कहिबा कोन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एवं रेगुलर मेडिकल चेकअप करबा होची यार एक उदाहरण। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर। टेस्ट इज एन अ मेजरमेंट ऑफ टूल। टेस्ट गुटे मेजरमेंट रो कौन होते कौन होते मेजरमेंट रो? तो यहाँ गोटे अस्त्र अटे। मेजरमेंट करने गोटे अस्त्र कौन टेस्ट अटे। जन को मापिबापी गोटे टेस्ट ही गोटे टूल्स अटे अस्त्र अटे। तो ऑप्शन बी हे यार राइट आंसर। तापर परीक्षा ये समान होड़िया रे अच्छी मेजरमेंट इज क्वांटिटिव क्वालिटेटिव। तो यहाँ टिके डाउट अच्छी क्वेश्चन रो आंसर टा माने
क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव बोध दुईटा जाक हो पारे। तो यहाँ भी मु सी को मानिकी चलुची ऑप्शन सी को। तो यहाँ आंसर की आसिले जाई भल भाव आम जापर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एड इज ग्राफ, मैप, पॉइंटर, कंप्यूटर। तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण टीचिंग एड कोटा या मध्य ये जो ऑप्शन अच्छी। तो कंप्यूटर ठारू आउ भल टीचिंग एड या मध्य कौन सी नुहे। टीचिंग एड माने कौन, जोटा पाठ पढ़ेवा समय जो जहाँ द्वारा माने पाठ पढ़ा जाए थाए, माने टीचिंग एड ला गोटे चक भी पार, ब्लैकबोर्ड भी पार, माने से प्रकार जो साहाय्य करि थाए ताको टीचिंग एड कह जाए। किंतु ऑप्शन सी या मध्य जो ऑप्शन अच्छे ऑप्शन सी हे यार राइट आंसर कंप्यूटर। कंप्यूटर माध्यम रे भल कि जन को बुझा जाई पारिबो। तो आज एतिकी थिला 60टा क्वेश्चन गलानी एवं आउ 40टा क्वेश्चन अच्छी। आमे आग को पुणे डिस्कशन करिबा। तो जोटा भी भूल रोची कौन रोची आपण माने कमेंट सेक्शन रे दियंतु, मु ताकू रेक्टिफाई करिवि, सुधार आनिबि। आउ एटा होची मु पुणी थरे कहूची एटा होची अनऑफिशियल। तो प्रायतः मते जहाँ लगुची आंसर गुड़ी को हबो निश्चित भाव में। केतेटा किंतु मु जोटा डाउट अच्छी मु सेटा कही देछि, तेणु से हिसाब रे आपण ग्रहण करिवे। थैंक यू।